नमस्कार। यह वीडियो मतदान प्रक्रिया से संबंधित है। यदि आप मतदाता हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में मतदान की प्रक्रिया 7 चरणों में चल रही है। मतदान की प्रक्रिया के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं और 7 में से 5 शेष चरणों में मतदान और होना है। प्रथम 2 चरणों में यह देखने में आ रहा है कि 2019 के लोकसभा निर्वाचन के समय जो मतदान हुआ था उसकी तुलना में इस बार मतदान कम हो रहा है। पूरे देश में मतदान में कमी आ रही है। पर यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो दोनों चरणों में लगभग 10% मतदान में कमी आई है। यह सच है कि मौसम गर्मी का है, आपको पारिवारिक, सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार का विशेष कार्य हो सकता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए राष्ट्र निर्माण के संबंध में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना और मतदान करना। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप यदि मतदाता हैं तो आगामी 5 चरणों में जब भी आपके यहाँ मतदान है, मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक आवश्यक रूप से जाइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय से संबंधित, सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित और प्रेरणात्मक वीडियो देखने में आते हैं। यह वीडियो चूंकि मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो में उससे के संबंध में संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी है ताकि आप स्वतंत्र, सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान कर सकें। मैं मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मतदान दिवस के कुछ दिन पूर्व ही बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ आपके निवास पर आपको मतदाता पर्ची का वितरण करेगा और इस मतदाता पर्ची में मतदान का दिनांक, समय और स्थान की जानकारी अंकित होगी और आप अपने मतदान केंद्र पर निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर मतदान के लिए आवश्यक रूप से जाइए। जब आप मतदान के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे तो मतदाता पर्ची आपके साथ हो, उससे आपका नाम मतदान अधिकारी को ढूंढने में सहायता मिलती है और एक आपके पहचान के लिए दस्तावेज का होना आवश्यक है और उसके लिए प्राथमिक दस्तावेज है आपका मतदाता परिचय पत्र। तो सावधानी के लिए आप अपना मतदाता परिचय पत्र और मतदान पर्ची लेकर जाइए। पर यदि किसी कारण से आपके पास मतदाता परिचय पत्र नहीं है, तब इस निर्वाचन के लिए लोक सभा के संबंध में निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की गई है जो इस पहचान को सुनिश्चित करेंगे कि मतदान करने वाला व्यक्ति वही है जिसके नाम पर वो मतदान करने के लिए आया है। वो 12 दस्तावेज हैं: ई मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन के दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, पीएसयूएस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो सहित सर्विस पहचान कार्ड, एमपी एमएलसी
व एमएलए द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र। इनमें से इन 12 दस्तावेजों में से आप किसी भी दस्तावेज को अपने साथ लेकर मतदान के लिए जा सकते हैं। सबसे बेहतर यह है कि आप मतदाता परिचय पत्र को लेकर जाइए। मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने के पूर्व की कुछ जानकारियां, कुछ सावधानियां, जिनकी मैं जानकारी आपको पहले देना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप मतदान के लिए जाते समय अपना मोबाइल या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में लेकर मत जाइए। और यदि आवश्यक है कि आपको मतदान केंद्र तक जाने में मोबाइल की आवश्यकता है, तो आप ले जाइए, पर मतदान केंद्र के अंदर लेकर मत जाइए, इसे बाहर ही छोड़कर जाना है। उसका कारण यह है कि मतदान की गोपनीयता को सुनिश्चित करना है, और यदि मतदान की गोपनीयता किसी भी कारण से भंग होती है तो यह दंडनीय अपराध है। तो आप जब मतदान केंद्र पर मतदान कर रहे हैं तो इससे संबंधित कोई भी फोटो या वीडियो लेना मना है कि आप किसे मतदान कर रहे हैं। और यदि कोई भी छुपकर मतदान दल की बगैर जानकारी के ऐसा कार्य करता है तो वह दंडनीय अपराध है। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि आप मतदान केंद्र पर प्रवेश करते समय किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे फोटो खींचे जा सकते हो, जिससे वीडियो बनाया जा सकता हो, मतदान केंद्र में लेकर मत जाइए। दूसरा है, यदि आप दृष्टि बाधित या शिथिलांग मतदाता हैं, तब आप 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी साथी को लेकर मतदान के लिए जा सकते हैं, जो मतदान केंद्र पर आपकी सहायता करेगा। वह अपनी आयु के संबंध में एक निर्धारित घोषणा पत्र पर घोषणा करेगा और वह आपको मतदान प्रक्रिया में सहायता देगा। पर वह सहायक जो आपके साथ मतदान के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करता है, उसके भी दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी। और एक 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति केवल किसी एक मतदाता का सहायक हो सकता है। तीसरी सावधानी है, यदि कोई मतदाता मतदान प्रक्रिया का पालन ना करे तो उसे मतदान दल द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान करने से रोका जा सकता है। इसलिए मतदान केंद्र पर मतदान से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसका पालन कीजिए और मतदान दल के और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन कीजिए। अब हम सीधे मतदान प्रक्रिया के संबंध में बात करेंगे, और मतदान की संक्षिप्त प्रक्रिया है आपका मतदान केंद्र में प्रवेश करना, फिर आप मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास, उसके पश्चात 2 के पास, उसके पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएंगे। मतदान अधिकारी 3 आपको मतदान करने के लिए मतदान कोष्ठ में भेजेगा और आप मतदान करने के पश्चात वापस मतदान केंद्र के बाहर चले जाएंगे। ये बहुत संक्षिप्त में प्रक्रिया है। थोड़ा सा इसकी हम विस्तार में बात करेंगे कि जब आप मतदान केंद्र पर प्रवेश करते हैं तो मतदान केंद्र पर प्रवेश के लिए पुरुष और महिला मतदाताओं की पृथक पृथक लाइन होती है। आप अपनी लाइन में लग जाइए यदि लाइन है तो, और अपने नंबर का आने का इंतजार कीजिए शांति से, धैर्य से। सामान्यतः मतदान केंद्र पर 2 द्वार होते हैं, प्रवेश और निर्गम। तो जहां से आप लाइन लगाकर प्रवेश कर रहे हैं उसमें से वापस आपको नहीं जाना है। वापस जाने के लिए, वापस निकलने के लिए दूसरा दरवाजा है जिसका आप उपयोग कीजिए। और यदि कहीं किसी कारण से किसी मतदान केंद्र पर 2 दरवाजे नहीं है तो आप उसी दरवाजे से भी जाएंगे जिससे आपने प्रवेश किया था। और एक बार हम कह चुके हैं पहले, फिर पुनः कह रहे हैं कि मतदान केंद्र पर मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों के जो भी सुझाव हैं, जो भी निर्देश हैं, उनका पालन कीजिए। अब आपने मतदान केंद्र में अपनी बारी आने पर प्रवेश कर लिया तो सबसे पहले आप मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पर जाएंगे, 1 के पास जाएंगे। उसे आप मतदाता पर्ची और जो आपका मतदाता परिचय पत्र है वो देंगे, और वो देखकर आपकी
पहचान को सुनिश्चित करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो मतदान करने के लिए आए हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यदि आपके पास मतदाता परिचय पत्र नहीं है, तो आप 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज लेकर जा सकते हैं। यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को आपकी पहचान के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह होता है या उपस्थित अभिकर्ता किसी प्रकार की आपत्ति लेते हैं, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 आगे की कार्यवाही के लिए आपको पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा और वहां शांति से प्रक्रिया में भाग लीजिए, उसको अपनी पहचान सुनिश्चित कराने में मदद कीजिए। वो जो अभी प्रश्न आपसे पूछेगा, उसका धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक जवाब दीजिए ताकि पता चल सके कि आप वास्तविक में सही मतदाता हैं। यदि आपकी पहचान सुनिश्चित हो गई, तो फिर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 आपका नाम जोर से बोलेगा एवं वो मतदाता सूची उसके पास जो है, उसमें आपके नाम के समक्ष जो भी नियम है, उसके अनुसार एक अंकन करेगा कि ये मतदाता मतदान करने के लिए आया है। इसके पश्चात वह आपको मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेज देगा। मतदान अधिकारी 2 आपकी उंगली पर, निर्धारित उंगली पर अमिट शाही का निशान लगाएगा। फिर वह मतदाता रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और उस प्रविष्टि करने के पश्चात उस पर आपके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। जब वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 आपका नाम जोर से बोलेगा, सामान्यतः मतदान अधिकारी क्रमांक 2 उसके साथ ही उसके आपका नाम सुनकर, आपका नंबर सुनकर उसी समय वो प्रविष्टि कर लेता है। वह जब आप उस रजिस्टर में, मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देंगे, तब वह आपको मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास भेजेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 आपकी उंगली पर अमिट शाही के निशान को देखेगा। इसके पश्चात वह मतदान के लिए मतदान मशीन पर आपको मतपत्र इशू करेगा और इसके साथ ही वह आपसे मतदान प्रकोष्ठ में मतदान करने के लिए जाने को कहेगा। आप मतदान प्रकोष्ठ में जाइए, मतदान कीजिए। जब आप मशीन पर अपने पसंद के उम्मीदवार को मत दे देते हैं, तो उस मत के साथ ही एक पास में वीवीपैट रखा हुआ है। उस वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची प्रदर्शित होती है। वो आप बटन दबाने के साथ उस वीवीपैट पर भी ध्यान दीजिए कि वहां जो पर्ची प्रदर्शित हो रही है, वो इस बात को सूचित कर रही है कि आपने जिसको मत दिया है, मत उसी को गया है और आप संतुष्ट हो जाइए। और उस 7 सेकंड के पश्चात वह पर्ची उस वीवीपैट में गिर जाती है। यह आपके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका मत जो है वो सही व्यक्ति को गया है जिसको आप मत देना चाहते हैं। इसके जैसे ही वो मतदाता पर्ची वीवीपैट पर गिरती है, एक बीप की आवाज आती है और उसके बाद आपको मतदान प्रकोष्ठ से बाहर आ जाना है। यदि आपके द्वारा दिया गया मत वीवीपैट पर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो, लगता नहीं है बल्कि सही में होना चाहिए कि आपने जिसे मत दिया था, मत उसको नहीं गया, तब आप तत्काल मतदान प्रकोष्ठ के से निकलने के पहले ही पीठासीन अधिकारी को इसकी शिकायत कीजिए कि मैंने जो मत दिया था वो उस व्यक्ति को नहीं गया जिसको मैंने मत दिया था। पीठासीन अधिकारी आपको समझाएगा, बातचीत करेगा, सुनिश्चित करेगा, फिर वो आपको आवश्यक जानकारियां देगा और एक, अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मैंने जो मत दिया था वो उसको नहीं गया, तो वह एक आवश्यक प्रक्रिया के पश्चात आपको एक टेस्ट वोट डालने की अनुमति देगा। और जब आप टेस्ट वोट डालेंगे तो वहां पीठासीन अधिकारी आपके साथ उपस्थित होगा, एक आध मतदान अधिकारी भी हो सकता है। और यदि आपका आरोप सही पाया गया और पाया गया कि जिसको मत दिया उसको नहीं गया, तो मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह तत्काल रोक दी जाएगी। फिर उस मतदान केंद्र पर मतदान नहीं होगा और फिर निर्वाचन आयोग उस संबंध में जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी। परंतु यदि आपका आरोप सही नहीं पाया गया, तो आपके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इस संबंध में कोई भी
आरोप लगाने के पूर्व पर्ची को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने जिसे वोट दिया था उसे गया है या नहीं गया है। अब जब सब मतदान से संबंधित प्रक्रिया हो गई और आप मतदान प्रकोष्ठ से बाहर निकलकर मतदान केंद्र से बाहर जा रहे हैं, तब मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी उंगली पर जो अमिट शाही का निशान लगाया था वो है या नहीं है, ठीक लगा है, वो आपकी वापस उंगली को देख सकता है, अमिट शाही की जांच करेगा और इसके पश्चात आप मतदान केंद्र से बाहर चले जाइए। ये मतदान केंद्र की प्रक्रिया पूरी होती है। आपने अपने मताधिकार का उपयोग किया, आपने अपने राष्ट्रीय दायित्व का कर्तव्य का निर्वाह किया। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आगामी जो शेष 5 चरण हैं लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में, उसमें अपने क्षेत्र में जो भी तिथि में मतदान हो, मतदान करने के लिए आवश्यक रूप से जाइए। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। हम उस सरकार को चुन रहे हैं जो आगामी 5 वर्षों के लिए हम पर शासन करेगी। हम उसको अपने समस्त अधिकार उसको सौंप रहे हैं और उसके द्वारा बनाई गई नीतियां हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगी। इसलिए मतदान करने जरूर जाइए। आपने पूरा वीडियो देखा, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।